Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज मानदाख 6 सितंबर है, सोमवार है, सितंबर का 6 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम एक 25 jaar यानी 25 बरस के औरत बेबे कल यहाँ इतवार के वो अपने परिवार के साथ सूरीनाम रिसीर में पहुँचने के लिए गई थी। तो खबर है कि करीब 2 बजे पहुँचते वक़्त में वही पानी में अलोप हो गई। वही वक़्त से उनको ढूंढ रहे थे। तो खबर है कि 3:45 बजे यानी 3:15 उनको पाए हैं। डॉक्टर के पास जब ले गए तो पता चला कि उनका मौत हो चुकी है। सिपाही इसके बारे में onderzoek कर रहा है। Vrouw BP van 25 jaar is op zondag in de Suriname-rivier verdronken. Haar onzielde lichaam is inmiddels geborgen. सूरीनाम के अम्बासडर राजेंद्र खरगी नीदरलैंड में वो अपना ही घर में रहता है। जो मकान अम्बासडर के रेसिडेंसी के खातिर था, पुराना सरकार उसे बेच दिया है। अम्बासडर खरगी भी अपना ही ऑटो में सफ़र कर रहा था। तो ये ऑटो इतना पुराना था कि रह रह के बिगड़ जाता था। तो रात फॉर्म मिनिस्टर्स के इजाज़त से अब वो एक ऑटो लीज कर लिया है। वो ऑटो के खातिर 1100 euro 1100 euro महीना में भरना पड़ता है। यही ऑटो में सरकारी मेहमान भी सफ़र करते हैं जब लोगों ने सूरीनाम से नीदरलैंड आते हैं। Ambassadeur Rajendra Kharge heeft toestemming gekregen van de Raad van Ministers om een voertuig te leasen voor 1100 euro per maand. प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उनका पत्नी फर्स्ट लेडी मलीसा संतोखी सीनाचरी और दिल खासी में मौजूद हैं। फिर इन 4 मिनिस्टर्स वो हैं buitenlandse zaken, international business और internationale samenwerking के मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन, volksgezondheid के मिनिस्टर अमर रामाधीन, justitie en politie के मिनिस्टर कैनथ अमोक्सी आज सोमवार के नीदरलैंड में आए हैं। वैसे लंबा फेतल ऑफिसर के मिनिस्टर परमानंद स्यूदीन आगे से नीदरलैंड में पहुंच गया है। प्रेसिडेंट संतोखी स्टास बुजुर्ग पर नहीं आया है। यह यात्रा उनका और उनका दिल खासी के वैरक बुजुर्ग की यात्रा है। इतवार सितंबर के 12 तारीख तक इन लोगों ने नीदरलैंड में ठहरेंगे। नीदरलैंड में प्रेसिडेंट संतोखी दे मिशनर premier मार्क रुtte से मुलाकात करेगा। eerste tweede कामर में भाषण देगा। कोनिंग विलेम-अलेक्सांडर पैलेस नॉर्थ एंड में प्रेसिडेंट का स्वागत करेगा। उसे सूरीनाम से डियास्पोरा कई किस्म के प्रोग्राम नीदरलैंड में रचाए हैं, जिसे एम्स्टर्डम और रोटरडम में। प्रेसिडेंट संतोखी इस फॉर werkbezoek aan Nederland. प्रेसिडेंट संतोखी योहान आदोल्फ पेंगल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वो प्रोटोकॉल दस्तखत करके विश्व प्रेसिडेंट रोनी ब्रूंसवेक के waarnemend प्रेसिडेंट की जिम्मेदारियां सौंप आया है। ऐसा ही यह तीसरा दफ़ा विश्व प्रेसिडेंट waarnemend प्रेसिडेंट था। 2 दफ़ा जब प्रेसिडेंट गयाना सफ़र पर गया था और यह तीसरा दफ़ा जब वो नीदरलैंड आया है। विश्व प्रेसिडेंट रोनी ब्रूंसवेक waarnemend प्रेसिडेंट van Suriname। Binnenlandse Zaken के मिनिस्टर ब्रोंतो सोमोहार्जो डिस्ट्रिक्ट कमवैन में अपना पॉलिटिकल पार्टी परचाया लोहर के लेडन में से रिसोर्ट लेडन और डिस्ट्रिक्ट बस्तूस लेडन को इंस्टॉलेर किया है।
यही मौके पर उसने बोले कि डिस्ट्रिक्ट कंबाइन परचया लूहुर के आत्मा है। बोले वैसे तो जो करेजा है, फेफड़ा है और बदन है वो मर जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरता है। और परचया लूहुर के आत्मा तो डिस्ट्रिक्ट कंबाइन है। वो उनका जो बाप है, उनका पिता जो है परचया लूहुर के फोर से तर पॉल सोमोहार जो बोले आने वाले चुनाव तक फैफन तो मुझे किया जाएगा, तब परचया लूहुर के बहुत जीत होगा। वो अभी से अपना लेदन में से तो विद्वान लोगों को एकत्रित कर रहा है, जिन लोग ने मिनिस्टर्स वगैरह बनेंगे। सो महार जो जय कमवैन इज द जिल फ्रॉम द परचया लूहुर। Het directoraat Nationaal Veiligheid deed een fake hoofd। जब दानियल फेरा था तो उसी पीरियड में बहुत लोगों को वापन बैच यानी कि फरखनिंग मिल गया अपने पास वापस रखने के खातिर। तो खरेख्तलक फोर onderzoek में वो बिरखर्स को बोला हुआ था, उनका फरखनिंग और वापस तो बसलाख में ले लिए हैं। खरीखल्द दे en फे वापन बैच इन बसलाख खनोवा। अस्पताल में कोरोना वायरस से एक औरत की मौत हो गई। तो खबर है कि 2 मर्दाना अस्पताल के द्वारे से वो कमारी तुरंत भारत मरकहा बैलघत आप देलिंग में आए, तफरा उठा करके फेंके, छितरा गए तफरा। बोले वो प्लेगन पर्सनल को जान से मार डालेगा। बोले वो लोग के कसूर से उनका परिवार के मौत हुई है। तो लोगों ने सिपाही को खबर कर दिए। रीख बेस्तान टीम पर हमारी वो के सिपाही आया, ये दोनों जना को गिरफ्तार करके पुलिस ब्यूरो के सेल में ले जा करके बंद किया। जब ये लोग के दिमाग जरा से ठंडा हुआ तब छोड़ा। मानन खान तकेर tegen verplegend personeel na dood besmet familielid। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि 616 जना को कोरोना टेस्ट किए, तो इन लोगों में से 320 नया लोगों बसमत हुए हैं और 3 कोरोना पेशेंटन के मौत हुआ है। अब कुल मिलाकर के सिर्फ 738 जना देहांत हो चुके हैं। 79 जना अस्पताल में हैं। 15 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में, 200 जना अच्छा हो गए हैं। 1827 जना इसोलासी में दाखिल हैं। डिस्ट्रिक्ट निकेरी के बिगिपान के स्लीप हेलिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। यानी निकेरी रिफियर जमायर कनाल और बिगिपान के बीच में जो रास्ता मौजूद है पानी आने जाने के लिए, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर यहाँ पे पार्लियामेंटारियर स्टेफान मत्साले बोले कि अब उसे बढ़िया किया जा रहा है। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। अफ्रीका के मुल्क गिनी में मिलिटेरन कुप किए हैं। फौजी के कॉलोनल स्टार टेलीविजन पर बोले कि प्रेसिडेंट कोंडे को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस जगह पे उनको कैद में कर रखे हैं वो बहुत बढ़िया जगह है, वहाँ भी डॉक्टर भी मौजूद है और उनका पूरा सरकार को लखेत दिया गया है। कॉलोनल चाहता है कि एक नौतर खेरन को सौंपा जाए हुकूमत करने के लिए। आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोंडे साल 2010 से प्रेसिडेंट है। उनका यह तीसरा टर्म प्रेसिडेंट जब शुरू हुआ तो वो ख्रोंत वेत से बाहर काम करने लगा, तो कुछ लोगों ने पैलेस के अंदर में घुस पड़े थे उनको लतियाने के लिए। साउथ अफ्रीका में याकूब ज़ुमा जब प्रेसिडेंट था साल 2009 से लेकर साल 2018 के बीच में, तो वही पीरियड में बहुत करप्शन किया गया है। अब जबकि ये एक्स प्रेसिडेंट के बारे में अंदरसू करना चाहते हैं, तो ये नेखर सिर्फ 69 बरस के याकूब ज़ुमा हर तरह के लकड़ पेंच लगाया कि उनके बारे में कोई अंदरसूख न कर पाए। तो अदालत उनको 15 महीना के जेल की सज़ा दे दिया है। अब यह सज़ा वो महीना यूली से जेल में काट रहा था।
तो खबर है कि वो बीमार हो गया जहल में, तो उनको अस्पताल में दाखिल कर दिए हैं। आप तो भी हैरान हो गए कि ये नया ज़माना में बहुत कुदरती हादसा नतूर खवल्त होता है, जैसे बवंडल और कान ओवरस्ट्रोमिंगन, बरखा भी बहुत बरसता है, क्लिमात फराआमदरिंग के ज़रिए धरती गर्म होते जा रहा है, नॉर्थ पोल के आइस गलने लगा, गर्मी किसके कारण हेड कांकर, ट्रोपिस इन्फेक्सिस, कई किस्म के एलर्जियन हो जाता है। ख़ास करके गरीब मुल्कों में ये बहुत तादाद में लोगों ने बीमार हो जाते हैं। तो वेरल्ड लेदर से लोगों ने गुजारिश कर रहे हैं कि कम बेश 200 medische skriften है, उसी में अपना इल्म के मुताबिक लिखें कि क्या करना है ये मुसीबत से बचने के लिए। अभी तक जो भी अफगानिस्तान जंग करने के लिए गए, तालिबान उनको जीत लिया, हरा दिया, वो लोग भाग गए हैं। मालूम हो पहले रशिया के फौजी अफगानिस्तान को कब्जे में कर रखे हुए थे, ये तालिबान के लोगों ने वो लोग के एक एक चुन चुन करके मारते गए, वो लोग भी भाग गए हैं। आपको भी ये जानना ज़रूरी है कि ओसामा बिन लादेन जब से न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर द ट्विन टावर्स पे हवाई जहाज़ उड़ा करके अब वहाँ नाश किया है, वही दिनों से तो नाफो के फौजी जिसमें नीदरलैंड और मुल्क ये सब मिलजुल करके अफगानिस्तान में तालिबान से जंग करने के लिए गए हैं। तो अब ये लोग सब हार के वापस लौट आए हैं। मालूम हो कि तालिबान की तरफ से खबर किया गया कि पंजशीर फलई जो अभी तक इस्लामी स्टात के टेररिस्टन के कब्जे में था, अब उनको भी हरा दिए हैं। अब पूरा अफगानिस्तान तालिबान के हो गया है। इसराइलीतन और फ़लस्तीनियन के झगड़ा ये है, इसराइलीतन फ़लस्तीनियन के मुल्क लूट करके कब्जे में कर रखा है। तो जब फ़लस्तीनियन अपन जगह ज़मीन मांगते हैं तो कहते हैं कि फ़लस्तीनियन टेररिस्टन है। तो इसराइल का फ़ौजी बहुत लोगों को अनसुहाते कैद में कर रखा है। तो जैसे गिलबोआ खफांगनेस, वहाँ से कोई भाग नहीं सकता था। तो आज के खबर बताए हैं कि वहाँ होल खोद कर टनल बना करके और 6 फ़लस्तीनियन वहाँ से भाग गए हैं। वो 6 फ़लस्तीनियन वो है इस्लामी से जिहाद के और अल-फतह के लोग हैं। खबर है कि सब उम्र कैद की सज़ा वहाँ काट रहे थे। तो अभी वही टनल के ज़रिए 400 फ़लस्तीन भागने वाले थे, तो ये लोग को पकड़ करके कहीं और जहल खाना में ले जा करके बंद किए हुए हैं। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। 35 यार यानी 35 बरस बीत गया है कि ज़ांडफोर्ट के सर्किट पे ऑटो रेस कायम किया गया है। ये बीती हुई फ्राइडे, सैटरडे और संडे, शुक्रवार शनिचर इतवार के हर रोज 57,000 जनता वहाँ पे शामिल हुए थे। कोई वहाँ पे कोरोना मातृका को अमल नहीं किया। फिर भी इसका बारे में बुर्गमेस्टर मोलेनबर्ग बोले कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसा किया था कि सब लोगों ने आगे पीछे लाइन में चलते अंदर गए, वैसे आगे पीछे जो न लोग प्रुतुस जिसे कहा जाता है बाहर निकले हैं। ये सर्किट की जो डायरेक्टर फन ओवरडेक उसने बोले een fantastische weekend. Ik zie alleen maar blije gezichten. Nederland के spoorwegen खबर किया कि 522 ट्रेनों से रोज 90,000 बसूकर्स को वो इधर उधर ले गया है। और ये फार्मूला 1 रेसेस जो हुआ था तो नीदरलैंड के कुरियर वर्स्टापन के जीत हुआ है। जिस वक्त ज़ांडफोर्ट में ऑटो रेस कायम हुई थी, जहां तमाम जनता तर्कों पर मौजूद थे, रोजाना 57,000, तो इसमें कोई कोरोना मातृका के बातें नहीं हुआ है। मालूम हो कि वही वक्त में आम्स्टरडम के रास्ता पर 20,000 जनता प्रोटेस्ट मार्च किए हैं। कहते हैं 6 किलोमीटर लंबाई चल करके और प्रोटेस्ट किए हैं कि कोरोना मातृखलन ठीक नहीं है। तुस्लक अफेयर जो भी हुआ है वो बहुत गड़बड़ है।
तमाम जनता के पास तो घर नहीं है, लोगों ने अपने परिवार के घर में रहते हैं जहाँ झगड़ा फसाद होता रहता है। ये लोगों ने अपना मकान के खोज में हैं, लेकिन मकान नहीं है। अगर मकान है भी तो इतना महंगा कि भाड़ा नहीं भर सकते हैं। तो इसके बारे में भी प्रोटेस्ट मार्च किए हैं। घर के भाड़ा 1960 से हर बरस बढ़ाया गया है 0,8% से तो 0,3% से, freie sektor med 2,2% से 2,4% से। अब इतना ज़्यादा घर का भाड़ा हो गया है कि लोगों ने मकान किराया पर नहीं ले पा रहे हैं। और ये बताया है सेंट्रल ब्यूरो फॉर स्टैटिस्टिक CBS। क्लिमात फॉर आमदरिंग के बारे में जो बात होता है तो टेक्स्ट ऑफ एडस्टोड भी इसमें शामिल है। तो कैबिनेट के कहना है सबसे ज़्यादा टेक्स्ट ऑफ एडस्टोड हवा में उड़ाते हैं बूरन अपना खेती बाड़ी से, अपना गाय गोरू सूअर वगैरह का पोषण पालन करके। तो अब प्लान बनाया गया है, यानी कैबिनेट प्लान बनाया है ये बूरन के सब जायदाद खरीदने के लिए। पहले शुरू करेंगे 9 मिलियन यूरो के इंतज़ाम किए हैं सबके मुर्गी डोक्सी गाय गोरू सुअर खरीदने के लिए। और 17 मिलियन यूरो का इंतज़ाम हुआ है वो लोग के जगह ज़मीन खेत वगैरह खरीदने के लिए। सारे संसार के यूनिवर्सिटीज़ में से नीदरलैंड के यूनिवर्सिटीज़ के नाम बहुत ऊंचा है। तो बहुत परदेशी लोग नीदरलैंड के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आते हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं चाइना से, इंडिया से, फिर हिंदुस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया और इंग्लैंड से। तो खबर करते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग ने इकोनॉमी का पढ़ाई करते हैं। और ये सारे बातें बताया है END। सुपरमार्केट्स प्लस और COOP यानी कोप साथ ही मिल कर के काम करने के एक करारनामा दस्तखत कर लिए हैं। ये दोनों बदराइफन अब एक बदराइफ हो जाएगा। इसमें 40,000 जना नौकरी करेंगे। 4.5 मिलियन क्लंटन सौदा खरीदने के लिए आएंगे और 5 मिलियन यूरो के ऑमसेट बनेगा। अभी तो आपको ताज़ा याद होगा कि स्किपोल से एक हवाई जहाज़ MH17 उड़ा था मलेशिया जाने के लिए। तो यूक्रेन के ऊपर उनका बुक रॉकेट के जरिए दाग करके गिरा दिया गया है। तो अब उसका मुकदमा शुरू किया गया है। एक्स्ट्रा बफेर द रेखबान स्किपोल पर यह मुकदमा शुरू किए हैं। और खबर है कि जिन लोग के परिवार गुजर गया है, मरने वालों के परिवार का मौका है अपना बयान देने के लिए। तो आज 9 जना के पारी था। 9 जना आकर के बताए हैं कि उनका परिवार मर जाने से कितना तकलीफ हुआ है। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें ख़त्म करूँगा। और आज का लतीफ़ा इस तरह से। एगो आदमी दुकानदार से बोले हम मांगला दोक्सी खरीदे, बाकी तू हमसे पहले बता ये दोक्सिया कहाँ से आयल है? बेल्जियम से आयल है, फ्रांक्राइक से आयल के कहीं और मुल्क से आयल है? तो दुकानदार बोले भैया हमें माफ कर दीजिए, तो पहले हमसे बता तो दोक्सी के गोश्त मांगे खाए कि दोक्सिया से मांगे है बतियाए कि दोक्सिया के साथ है तो और कुछ मांगे करे हैं? आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।